अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट उर्दू। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की तरफ जो रकबे में छोटा है, लेकिन अपने असर रसूख और दौलत के एतबार से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। ये है कवैत। जी हाँ, वही कवैत जो कभी एक छोटा सा माहीगीरी और मोती निकालने वाला गांव था और आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में खड़ा है। आए जानते हैं इसकी मुकम्मल कहानी। कुवैत मशरक वस्ता के दिल में वाक़या है। मशरक में खलीज फार्स के नीलगू पानी, शमाल और मगरब में इराक, जबकि जनूब में सऊदी अरब इसके पड़ोसी हैं। इसका कुल रकबा सिर्फ 17,820 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के किसी एक छोटे सूबे के बराबर भी नहीं। मगर आलमी सियासत और मईशत में इसका वजन बहुत ज्यादा है। कुवैत का ज्यादातर इलाका सहराई है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटी तक पहुंच जाता है। बारिश ना होने के बराबर है। सिर्फ सर्दियों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ के शहरी पानी के हर कतरे की कदर करते हैं। कुवैत के 9 छोटे बड़े जज़ायर हैं। इनमें सबसे मशहूर फाइल का जजीरा है, जहां से कदीम यूनानी और इस्लामी दौर के आसार मिलते हैं। ये जजायर ना सिर्फ कुदरती हुस्न रखते हैं, बल्कि कुवैत की तारीख और सियासत में भी अहम मकाम रखते हैं। कुवैत के सबसे बड़े वसाइल जमीन के नीचे दफन है, तेल और गैस। यही दौलत इस छोटे से मुल्क को आलमी मईशत का एक सतून बनाती है। कुवैत की सरजमीन हजारों साल पुरानी तहजीबों का गहवारा रही है। डालमन तहजीब, बाहली, अशूरा और ईरानी सल्तनतों ने इस खिते पर अपनी छाप छोड़ी। फाइल का जजीरे से मिलने वाले यूनानी दौर के सिक्के और खंडराट इस बात का सबूत है कि ये खिता कदीम तजारती रास्तों का हिस्सा रहा है। इस्लाम के इब्तदाई सदियों में कुवैत अरब दुनिया का हिस्सा बना और यहाँ इस्लामी तहजीब जमी। तजारती काफले, माहीगीरी और मोती निकालने का पेशा यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। कुवैत की मौजूदा हुक्मरानी आले सबा खानदान के हाथ में है। 1752 में शेख सबा अव्वल ने कुवैत की बुनियाद डाली। उनके खानदान ने हिकमत, बुर्दबारी और सफारतकारी के जरिए कुवैत को मुस्तहकम किया। 1899 में कुवैत ने बरतानिया से एक मुआहिदा किया ताकि इसे उस्मानी सल्तनत और दीगर खतरात से बचाया जा सके। ये मुआहिदा एक तरह का प्रोटेक्टोरेट था। आखिरकार 19 जून 1961 कुवैत ने आजादी हासिल की। ये वो दिन था जब एक नए दौर का आगाज हुआ। 1990 में सद्दाम हुसैन की फौजों ने कुवैत पर हमला किया और इसे अपने साथ जम करने की कोशिश की। 7 माह तक कुवैत पर कब्जा रहा, मगर आलमी इत्तेहाद और अमेरिका की क़यादत में होने वाले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नतीजे में फरवरी 1991 में कुवैत आजाद हो गया। ये वाकया कुवैत की तारीख का सबसे बड़ा जख्म भी है और सबसे बड़ी फतह भी। कुवैत की मौजूदा आबादी तकरीबन 5 मिलियन है, लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि असल कुवैती शहरी सिर्फ 30% हैं। बाकी 70% गैर मुल्की हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपाइन और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में शामिल हैं। सरकारी जबान अरबी है, लेकिन अंग्रेजी भी आम बोली जाती है। कुवैत का सरकारी मजहब इस्लाम है। ज्यादातर आबादी सुन्नी मसलक से तल्लुक रखती है, मगर शिया कम्युनिटी भी अहम किरदार अदा करती है। कुवैती शहरियों को हुकूमत की जानब से बेहतरीन सहूलियात मिलती हैं, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और सब्सिडी वाले घर। यही वजह है कि कुवैत का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में होता है। कुवैत एक आईनी बादशाहत है। इसका सरबराह अमीर कहलाता है, जो आले सबा खानदान से तल्लुक रखता है। साथ ही एक ताकतवर पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली भी है, जिसके 50 अरकान अवाम मुंतखब करते हैं। ये असेंबली खलीज की सबसे पुरानी जमहूरी अदारों में शुमार होती है। मुल्क को 6 गवर्नरेट्स में तकसीम किया गया है, जिनमें अल अहमदी, अल जहरा, जौली, अल फरवानिया, मुबारकुल कबीर और आसमा शामिल है। कुवैत की मईशत का सतून तेल है।
یہاں کے پاس دنیا کے چھٹے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ملک کی آمدنی کا 90% حصہ تیل سے آتا ہے۔ کویت کی فی کس آمدنی $50,000 سے زیادہ ہے، جو اسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ تیل کے علاوہ تعمیرات، پیٹرو کیمیکلز، بینکنگ اور تجارت بھی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ معیشت کو صرف تیل پر منحصر نہ رکھا جائے، بلکہ سیاحت اور ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دیا جائے۔ کویت کی ثقافت عربی اور اسلامی اقتدار کا حسین امتزاج ہے۔ یہ کویتی معاشرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ دیوانیہ وہ جگہ ہے جہاں مرد جمع ہو کر ملکی، سیاسی اور سماجی امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ کویتی خانوں میں مچبوس، جریش، بریس اور محبوس لخم بہت مشہور ہے۔ یہ کھانے عربی روایات اور خلیجی ذائقوں کا امتزاج ہے۔ فٹ بال سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال اور اونٹوں کی دوڑ بھی پسند کی جاتی ہے۔ رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ قومی دن 25 فروری اور آزادی کا دن 26 فروری سب سے اہم قومی تقریبات ہیں۔ کویت میں جدید اور روایتی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ کویت ٹاورز، 3 ٹاورز پر مشتمل یہ عمارت کویت کی پہچان ہے۔ گرینڈ مسجد، 45,000 نمازیوں کی گنجائش رکھنے والی یہ مسجد خلیج کی سب سے بڑی مساجد میں شامل ہے۔ لبریشن ٹاور، 372 میٹر بلند، یہ ٹاور آزادی کی علامت ہے۔ سفید پیلس، آل صباح خاندان کا محل جو کویت کی شان ہے۔ نیشنل میوزیم، کویت کی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کرنے والی جگہ۔ سلک سٹی، مدینہ الحریر، مستقبل کا ایک بڑا منصوبہ جو دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار ہوگا۔ موجودہ دور اور عالمی کردار، کویت آج ایک فعال اور مستحکم ملک ہے۔ یہ اقوام متحدہ، اوپیک اور GCC کا اہم رکن ہے۔ کویت دنیا بھر میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اکثر ہیومنٹیرین سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ثقافت، ادب، میڈیا اور سیاست میں بھی کویت کا کردار نمایاں ہے۔ عرب دنیا میں کویت کے ڈرامے اور موسیقی بہت مقبول ہے۔ ناظرین، کویت ایک چھوٹا سا ملک ضرور ہے، لیکن اس کی تاریخ، معیشت اور ثقافت اتنی بڑی ہے کہ یہ پورے عرب خطے میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل انفوٹینمنٹ اردو کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔